एक पुरानी तस्वीर और सामने खड़ी लड़की के चेहरे में इतनी समानता थी कि बूढ़ी दादी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने झपटकर उस लड़की का हाथ थाम लिया। उनके होंठ कांप रहे थे और आंखों में हैरानी और उम्मीद का मिलाजुला भाव था। वो चिल्लाईं, नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, तुम ही मेरी बहू श्याओ मू हो। हकीकत तो ये थी कि 7 साल पहले एक फौजी अफसर अपनी गर्भवती पत्नी और छोटे बेटे के साथ खुशी खुशी घर लौट रहा था। तभी रास्ते में कुछ दुश्मनों ने साजिश के तहत सड़क पर नुकीली कीलें बिछा दी। टायर फटते ही गाड़ी बेकाबू हो गई और एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। अफसर ने किसी तरह अपने बेटे को तो बचा लिया, लेकिन जैसे ही वो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पलटा, गाड़ी में एक जोरदार धमाका हुआ और वो आग की लपटों में घिर गई। उसे लगा कि उसकी पत्नी आग में जलकर खत्म हो गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धमाके से ठीक 1 सेकंड पहले उसकी पत्नी ने समंदर में छलांग लगा दी थी। उसकी जान तो बच गई, लेकिन सिर पर लगी चोट की वजह से वो अपनी याददाश्त पूरी तरह खो चुकी थी। उसी रात एक लालची परिवार को वो बेहोश हालत में मिली। उसकी कलाई पर सोने का कंगन देखकर उस परिवार की नीयत डोल गई, लेकिन उस घर के जवान लड़के की नज़र कंगन से ज्यादा उस लड़की की खूबसूरती पर थी। वो उसे अपने साथ घर ले आया। 7 साल गुजर गए। उसी अजनबी परिवार के घर में उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। वो लोग उसे अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन उसने अपनी याददाश्त ना होने के बावजूद कभी हार नहीं मानी। नतीजा ये हुआ कि उस घर के लोग उसे एक मुफ्त की नौकरानी की तरह इस्तेमाल करने लगे। वो दिन भर चक्की पीसती, घर के काम करती और बदले में उसे मिलती तो बस गालियां और फटकार। एक दिन उस घर की मालकिन ने उसे कुछ पैसे थमाते हुए बड़ी बदतमीजी से कहा, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, तेरी दीदी और जीजा जी आने वाले हैं, जल्दी जाओ और दुकान पर लाइन लगाकर सामान लेकर आ। वो चुपचाप सर झुकाए अपनी छोटी सी बेटी का हाथ पकड़कर निकल पड़ी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस याददाश्त को वो सालों से ढूंढ रही थी, उसका सच अब उसके बेहद करीब है। बाजार से लौटते वक्त उस लड़की की नजर अचानक एक संदिग्ध आदमी पर पड़ी, जो एक छोटे से मासूम बच्चे को जबरदस्ती घसीट कर ले जा रहा था। उस आदमी के चेहरे की घबराहट और बच्चे की बेबसी देखकर वो समझ गई कि कुछ गलत हो रहा है। बिना एक पल गवाए वो शेरनी की तरह उस आदमी पर झपट पड़ी। उसने अपनी सब्जियों वाली टोकरी और रास्ते में खड़ी एक साइकिल तक उस आदमी पर दे मारी। उसकी बहादुरी के आगे वो किडनैपर टिक नहीं पाया और बच्चे को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उस वक्त उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस बच्चे को उसने आज बचाया है वो कोई और नहीं बल्कि 7 साल पहले एक्सीडेंट में बिछड़ा उसका अपना सगा बेटा है। उधर घर पर उस फौजी अफसर और उसकी माँ, लड़की की सास का बुरा हाल था। 7 साल पहले अपनी बहू को खोने का गम और अपराध बोध आज भी उनके दिलों में ताज़ा था। घर की नौकरानी ने जैसे ही खबर दी कि छोटा बेटा गायब है, पूरे घर में कोहराम मच गया। तभी किस्मत ने एक और मोड़ लिया। गांव की एक गली में अपनी सास को देख वो लड़की सहम गई। सास ने जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखा, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। शन्नो, मेरी बहू, तुम जिंदा हो, वो चिल्लाई और पागलों की तरह उसे गले लगाने दौड़ी। लेकिन याददाश्त खो चुकी उस लड़की ने बड़ी विनम्रता से कहा, चाची, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं वो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रही हैं। आप अपने बच्चे का ख्याल रखिए, आजकल माहौल ठीक नहीं है। वो तो ये कहकर अपने घर की ओर बढ़ गई, लेकिन सास की आंखों में अब एक नई चमक थी। उन्हें यकीन था कि उनकी बहू वापस आ गई है। लेकिन जब वो लड़की अपने घर पहुंची तो वहां का नजारा देख उसका दिल फट गया। उसकी मासूम छोटी बेटी आंगन में घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। घर का वो लालची परिवार अंदर मजे से खाना खा रहा था और उसकी छोटी सी बच्ची को सजा दी गई थी। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख उस खामोश रहने वाली लड़की की आंखों में अब एक नया गुस्सा था। 7 साल पहले उस खौफनाक रात में क्या हुआ था, उसका पूरा सच अब सामने आ चुका था। एक्सीडेंट के उस धमाके से ठीक पहले उस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से नदी में छलांग लगा दी थी। पानी की लहरों ने उसे किनारे तो लगा दिया, लेकिन पत्थरों से टकराने के कारण उसने अपनी याददाश्त खो दी। तभी उसे उस लालची परिवार ने पाया था। वर्तमान में वो लड़की अपनी याददाश्त के बिना उसी घर में एक बेबस नौकरानी की तरह रह रही थी। उस घर का बेटा, जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। जब उस लड़की ने उसके साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया और अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ने की बात कही, तो वो आदमी आप ही से बाहर हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुझे क्या लगता है तो यहाँ से इतनी आसानी से चली जाएगी? 7 साल से जो तुझे खिलाया पिलाया है उसका हिसाब कौन देगा? लड़की ने निडर होकर जवाब दिया, हिसाब? पिछले 7 सालों से मैंने इस घर में एक जानवर की तरह काम किया है। तुम्हारे घर का हर कोना मेरी मेहनत से चमकता है। मेरा हिसाब तो बहुत पहले ही बराबर हो चुका है। गुस्से में पागल होकर वो आदमी उस लड़की को मारने के लिए झपटा, लेकिन उस लड़की ने पलटकर उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अब और नहीं, उसने गरजते हुए कहा, अगर दोबारा मुझ पर हाथ उठाया तो अंजाम बुरा होगा। वो वहां से निकलकर उस कारखाने में काम करने चली गई जहां वो नौकरी करती थी, लेकिन वो आदमी वहां भी पहुंच गया और हंगामा करने लगा। कारखाने का मैनेजर, जो किसी बड़े अफसर के आने की तैयारी कर रहा था, घबरा गया। उसने उस लड़की से कहा, तुम्हारी वजह से यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। आज बड़े साहब आने वाले हैं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी छुट्टी। भारी मन से वो लड़की कारखाने से बाहर निकली। ठीक उसी वक्त एक शानदार सरकारी गाड़ी कारखाने के अंदर दाखिल हुई। उस गाड़ी में वही फौजी अफसर था जो अपनी पत्नी की तलाश में यहाँ आया था। जैसे ही गाड़ी उस लड़की के पास से गुजरी, अफसर की नजर खिड़की से बाहर पड़ी, लेकिन तब तक लड़की काफी दूर जा चुकी थी। तभी पीछे से वही दादी सास दौड़ती हुई आई। उन्होंने उस लड़की को रोका और बिलखते हुए कहा, बहू मत जाओ, मुझे पता है तुम ही मेरी मुँह हो। ये देखो तुम्हारी पुरानी तस्वीर, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल वैसा ही है। उस लड़की ने जैसे ही तस्वीर देखी, उसके दिमाग में धुंधली यादें बिजली की तरह कौंधने लगी। उसे धुंधला सा एक चेहरा याद आया, वही फौजी अफसर। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे से कहा, क्या वाकई ये मैं हूँ? फैक्ट्री के बाहर का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। वो आदमी जो पिछले 7 सालों से उस लड़की को अपनी जागीर समझ रहा था, आज पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अपने साथ कुछ गुंडों को भी बुला लिया था। उसने चिल्लाकर कहा, आज तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकती, या तो मेरे साथ घर चल वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। लड़की निडर खड़ी थी, लेकिन तभी वो आदमी उसे घसीटने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी वक्त दादी सास बीच में आ गई। उन्होंने उस लड़की को अपने पीछे छिपा लिया और उस आदमी के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। खबरदार, अगर तुमने मेरी बहू को हाथ भी लगाया,
दादी की आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जिसने उस आदमी को एक पल के लिए ठिठकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वो आदमी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने दादी को धक्का देने की कोशिश की। तभी कारखाने के गेट से वही फौजी अफसर पति तेज कदमों से बाहर निकला। अपनी मां को इस तरह एक अजनबी से उलझते और अपनी पत्नी जैसी दिखने वाली लड़की को संकट में देख उसका खून खौल उठा। उसने दौड़कर उस आदमी का हाथ हवा में ही दबोच लिया। एक जोरदार मुक्का उस आदमी के चेहरे पर पड़ा और वो जमीन पर जा गिरा। मेरी मां और इस बेगुनाह औरत पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे की तुमने? अफसर की आवाज किसी गरजते हुए शेर जैसी थी। उसके साथ आए सैनिकों ने तुरंत उन गुंडों को चारों तरफ से घेर लिया। दादी रोते हुए अपने बेटे के पास पहुंची और उस लड़की की तरफ इशारा किया। बेटा देख, ये हमारी मुंह है, यही है वो जिसे हम 7 सालों से ढूंढ रहे थे। अफसर धीरे से उस लड़की की ओर मुड़ा। जैसे ही उन दोनों की नजरें मिली, वक्त जैसे ठहर गया। लड़की की आंखों में हैरानी थी और अफसर की आंखों में 7 साल का इंतजार और बेपनाह दर्द। उसने धीरे से लड़की के माथे पर चोट का निशान देखा, वही निशान जो उस एक्सीडेंट वाली रात को लगा था। लड़की के दिमाग में यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। आग की लपटें, पानी की लहरें और फिर यही चेहरा। आप। उसके होठों से सिर्फ इतना ही निकला और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी वो लालची आदमी जमीन से उठते हुए चिल्लाया, ये मेरी पत्नी है, इसके पास मेरा बच्चा है। अफसर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने बस इतना कहा, ये मेरी पत्नी है और इस मुल्क की एक सम्मानित नागरिक। तुमने इसे 7 साल तक कैद में रखा और प्रताड़ित किया, इसकी सजा तुम्हें कानून देगा। अफसर ने धीरे से अपना हाथ लड़की की ओर बढ़ाया। लड़की ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ उसके मजबूत हाथों में थमा दिया। 7 साल का लंबा और दर्दनाक सफर आज अपने मुकाम पर पहुंच गया था।